नमस्कार दोस्तों। समायोजन को लेकर के एक और बड़ा धमाका सामने आया और ये जो धमाका है आप सबको जरूर सुनना चाहिए। आज मैं पूरा डिटेल में बताने वाला। जज साहब का जो रुख है वो समायोजन आप समझिए कि पूरी तरीके से पक्का। क्या है पूरा मामला आज मैं आपको बताने वाला। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि झारखंड पारा शिक्षक समायोजन का जो पूरा अपडेट है, नीचे पूरा वीडियो की जानकारी सरल और सरल तरीके से दिया गया है। आप यहाँ पे देखिएगा केस का जो वर्तमान स्थिति ये जान लीजिए। अभी तक का आपको पता है लगातार 3 दिन से मामला चल ही रहा है। मैं हर एक दिन एक वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ और क्या हो रहा है अभी तक, क्या सिचुएशन बनी है, वकील साहब क्या बोले, जज साहब क्या बोले और छात्र क्या बोल रहे, पूरे पारा शिक्षा लोग क्या बोले, मतलब सारी चीजों को लेकर के मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपसे ये लगे होंगे, आपको पता होगा। यहाँ पे आप देखेंगे पारा शिक्षक समायोजन का जो आपका मामला है कोर्ट में आपको लगातार चल रहा है और लगातार 3 दिनों से सुनवाई चल रही। 24 को हुआ, 25 को, आज 26 तारीख हो गया, यानी कि 3 दिन हो गया आज, समझिए, है ना। यह दर्शाता है कि मामला काफी गंभीर और महत्वपूर्ण है। अब जज साहब का जो रुख है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है और बोल दिया है कि पहले समायोजन के केस सुनेंगे और उसी के परिणाम आज आपको दिखा। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करेंगे, लास्ट लास्ट तक रुकिएगा, आपके मन में जो भी सवाल होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। किन जजों की बेंच में कौन से जज है जिनकी बेंच सुनवाई कर रही है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या बातें निकल कर क्या रहे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे केस कीजिए आपका स्थिति है ना, वर्तमान स्थिति आप देखिएगा। जस्टिस पंकज मित्तल, फिर आपका जस्टिस SBN भाटी, है ना। लगातार सुनवाई से यह संकेत मिल रहा है कि कोर्ट इस केस को प्राथमिकता दे रही। ठीक है, अब देखिए पहले क्या होता था, सुनवाई नहीं होता था। एक दिन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का सुनवाई होता था। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए मैं बोलूं, जैसे सिज्जल में जिस तरीके से सुनवाई 1-2 मिनट होता था और जब सुनवाई होने लगा 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा पूरा दिन भर सुनवाई होने लगा। इस तरीके से समायोजन, यानी कि आज से आपको क्लियर क्या हुआ, मामला खत्म हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान देखिए, पूरी तरीके से गंभीर है। लगातार 3 दिन की सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा। सामान्यतः केस एक दिन में सुने जाते हैं, लेकिन जब कोई भी केस लगातार कई दिनों तक सुना जाए, यानी कि मामला काफी ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। बिल्कुल, है ना। लगातार आपको पता होगा कि लगातार सुना जा रहा है और काफी ज्यादा संवेदनशील मामला भी है, समझ रहे हैं ना। और ये जरूरी भी था, इतने साल से 12 साल से लगभग 20 साल हो गए कई सारे शिक्षकों का लगातार काम कर रहे। अब उनका परिणाम ये मिला कि उनसे समायोजन नहीं किया जा रही है, समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और कई सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। गलत है सरासर। अपना बोलते हैं कि अपना अपनी जिम्मेदारी से टांग पीछे कर लेना, अपने हाथ पीछे कर लेना, है ना। वही हाल सरकार कर रही है। क्लियर? तो उसको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। अगर पार शिक्षक नहीं होते तो ये जो दिन आप देख रहे शायद यह नहीं होता। जो शिक्षक कम पैसे में इतना बेहतर शिक्षा दिए है, जज साहब विस्तार से हर दिन इस पक्ष को सुन रहे है ना। देखिए अब देखिए अंतिम निर्णय की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, समझ रहे। अब देखिए कोर्ट का जो कोर्ट में खास क्या हुआ, तो आपको पता है जज साहब ने अन्य केसों को टाल दिया और बाद में केस जो आपका केसकर्ताओं को है ना, जो केस करने वाले को कहा कि आज आप लोगों का पहले इस केस को सुनेंगे, यानी कि बोल दिया गया कि आज जो है पहले सुनेंगे, समझ रहे। यानी सारे केस को साइड कर दिया गया और समायोजन केस को प्राथमिकता देगी। पता है जज साहब को कि इतना लंबा चल रहा है मामला, हजारों छात्रों का भविष्य का सवाल है, हजारों शिक्षकों का भविष्य का सवाल है, इसलिए इस मामले को लंबा ना खींचे। समझ, आखिर लंबा तो चला ही गया था, लेकिन बोला गया आज पहले हम आपके इस मामले को सुनेंगे। कहा गया कि पहले समायोजन केस मतलब कि फाइनल होगा, उसके बाद अन्य मामलों की सुनवाई होगी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ से क्लियर क्या हो गया कि समायोजन का जो केस है वो पहले आपका सुना होगा, उसके बाद मामले की क्या होगी, अन्य जो भी मामले हैं, अन्य जो भी केस है उसको सुना जाएगा। तो इस चीज से आपको खुशी होना चाहिए और जरूरी भी है ना। ध्यान देगा इस केस में की अहमियत साफ साफ दिखाई देती है कि कितना इंपॉर्टेंट है केस ना। सरकार का जो वकील है उनकी जो दलील है क्या है वो ध्यान दे। सरकार के वकील जो सरकार की तरफ ही बात करेंगे, आपको पता है सरकार की ओर से मुख्य तर्क दिया गया कि हमने पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दे रखा है। भाई 50% आरक्षण से क्या होगा, है ना। इसे अलग से समायोजन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है ना। बिल्कुल है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं है? पारा शिक्षक को जरूरी है समायोजन। आरक्षण से क्या होगा, समझ रहे ना। चलिए, इतने साल सेवा दी है सिर्फ इसीलिए, जब मुसीबत पड़े तो आप पीछे हट जाए, ये गलत बात है। ध्यान दीजिए आप लोग। कोर्ट में सवाल उठे कि जज साहब ने सरकार से पूछा अगर 50% आरक्षण दिया है
तो नियमित बहाली क्यों मतलब कि बोले नियमित बहाली क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल, अगर 50% जब आरक्षण दिए हैं, तो जो आपका नियमित जो बहाली है वो क्यों नहीं हो रही? पूछ रही है ना? सरकार के वकील से पूछा जा रहा है जज साहब के द्वारा। 2 वर्षों से पारा शिक्षक सेवा दे रहे हैं, तो समायोजन में बाधा क्यों? बिल्कुल, बात तो सही है। इतने वर्ष से कोई व्यक्ति आपके लिए लगा हुआ तन मन धन से, है ना? जो व्यक्ति पिलर खड़ा किया, घर बनाया, उसको आप बाहर कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं? जिस तरह से माँ बाप बेटों को पालते पोसते हैं और बेटा बोलता है कि नहीं माय वाइफ इज माय लाइफ, यानी कि माँ बाप को किनारे कर देते हैं। तो इस तरीके से आज पारा शिक्षक जो है इतने सालों से इस देश का, इस राज्य के बच्चों का भविष्य संवार रहे, आज उन पर दिक्कतें आ रही, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब इतनी महंगाई, इतनी सारी चीजें हो गई है, तो समायोजन की मांग की है, तो समायोजन को लेकर के आप बोले 50% का आरक्षण दिए, है ना? यानी कि अपनी जो आपका कर्तव्य है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, जैसा बताया कि इन सवालों का जवाब स्पष्ट जो वकील साहब नहीं दे पाए, है ना? बिल्कुल, पूछे कि वर्षों से पारा शिक्षक तो सेवा दे ही रहे हैं, लेकिन समायोजन में आपको बाधा क्यों है? बताइए, बताइए, जवाब नहीं दे पाए, है ना? देखिए, ध्यान दिया आप लोग। सहायक आचार्य का रिजल्ट का मुद्दा को हाल ही में आपको सहायक आचार्य भर्ती में आपको कटअप विवाद रहा, नॉर्मलेशन विवाद, मार्क्स में अंतर की शिकायत भी आपको देखने को मिला था, है ना? कई सारे अभ्यर्थियों के जो मार्क्स है भारी अंतर आपको देखने को मिले थे, 50-67 नंबर का, है ना? ऐसे में आपका 50% आरक्षण पर्याप्त है या नहीं, आप सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्लियर? ध्यान देगा आप लोग यहाँ पे। 20-25 साल से सेवा दे रहे जो पारा शिक्षक है ना, पता कई पारा शिक्षक 20 से 25 साल से आप लगातार वर्षों से आपका कार्य कर रहे, समझ रहे हैं? उनका जो तर्क है, हमने लंबी सेवा दी है, नियमितीकरण समायोजन हमारा अधिकार है। बिल्कुल है, ये अधिकार है। इतने वर्षों की सेवा देने के बाद अधिकार तो बनता ही है, और ये करना ही चाहिए, सरकार को करेगी मजबूरन। देखिए ना, चाहे आपका कोर्ट के दबाव में आकर, कोर्ट के दबाव में करेगी, हम लोग के दबाव में तो करती नहीं है ना, लोगों के दबाव में, लेकिन कोर्ट के दबाव में जरूर करेगी, है ना? इसकी मजबूरी है। वर्तमान की स्थिति 26 फरवरी को, ध्यान देगा आप लोग, केस की सुनवाई जारी है और अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। अंतिम निर्णय जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे आता है अपडेट मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ना, बगल में घंटी क्या करना है उसको दबा लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी जानकारी है वो आप तक मिस ना हो, समझ रहे ना? संभावना जताई जा रही फैसला पारा शिक्षकों के पक्ष में आ सकता है। बिल्कुल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आधिकारिक निर्णय अभी तक आपका नहीं आया, समझ रहे? संभावित निष्कर्ष, है ना, अगर कोर्ट इस केस को प्राथमिकता दे रही है तो क्या होगा? अगर दे रही है तो सरकार के तर्कों पर सख्त सवाल उठाए गए। क्लियर? समायोजन का रास्ता साफ हुआ होता दिखाई दे रहा है, और पर, है ना, अंतिम आदेश का इंतजार जरूरी है ना, अंतिम आदेश का भी इंतजार जरूरी है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत, सारी चीज पॉजिटिव है, लेकिन एक चीज याद रखिए, अभी फाइनल निष्कर्ष नहीं आया। फाइनल निष्कर्ष अभी शाम तक आ जाएगा, जैसे ही आता है मैं आपके माध्यम से मैं आपको तुरंत सबसे पहले वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा, है ना? अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। समायोजन तो होगा ही, घबराइए नहीं। बोलते भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वही हाल यहाँ पे, थोड़ा सा देर जरूर होगी, लेकिन जीत आपको अवश्य मिलेगी, है ना? चलिए, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिए, ताकि लोग जो डिमोटिवेट होते कम से कम मोटिवेशन आए उसके अंदर। और जाते जाते अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।